हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ भिन्न फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन में जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं और भाग। ये जो चार है, जोड़, गुना, भाग और घटाव, फ्रैक्शन के अपने कैसे हल कर सकते हैं। बच्चों को ये नहीं आता, वो सिंपल जोड़, घटाव, गुना, भाग कर सकते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में कोई संख्या, भिन्नों में कोई संख्या आती है तो वो उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ भिन्नों का जोड़, गुना, घटाव और कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है अपने, देखो बीच में प्लस है, इसमें माइनस है, गुना है और भाग है, तो उनको अपने सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी हमें फ्रैक्शन दी हो तो उसका जोड़ कैसे करते हैं। जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इनका निकालेंगे एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। नहीं आता तो निकाल के देख लेना। 5 और 3, सबसे पहले 3 पे जाएगा, फिर जाएगा 5 भी, तो कितना हुआ? 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15। अगर बच्चों को नहीं आता तो जो नीचे वाली संख्या है दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, वही उनका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये तो मतलब दोनों अलग अलग संख्या है, दोनों और संख्या है और अलग अलग है, दोनों एक टेबल में नहीं आती तो डायरेक्ट गुना। जब कोई संख्या दो संख्या दोनों एक ही टेबल में आती है तो फिर अपने उनको करके देख सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते। अब देखो इन दोनों का हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों का जो एलसीएम आया है ना 15 आ गया। अब जो नीचे वाली संख्या ना, इस संख्या को भाग देते हैं, मतलब 15 को भाग दिया किससे? 5 से। 15 को भाग दिया किससे? 5 से, यानी 15 के टेबल में 5 कितने पे आता है? 3 पे आता है। तो यानी जो 3 पे आया ना आंसर, इन दोनों को जब भाग देंगे जितना उत्तर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस 3 को 15 से भाग दिया, यानी 15 को 3 से भाग दिया, कितना आया? 5। 5 को ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं, कितना हुआ? 10। तो एलसीएम कितना आ गया? 10 बटे, जो अपना आंसर है वो कितना आ गया? 13 बटे 15। ठीक है, जोड़ अपने इस टाइप से करते हैं, मतलब फ्रैक्शनों का जोड़ कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, जितना उत्तर आएगा उतना ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये होता है अपना फ्रैक्शन का जोड़। अब आते हैं फ्रैक्शन का घटाव। सेम है, दोनों का एलसीएम कितना आया? अभी निकाला था, कितना हुआ? 15। 3 को इससे भाग दिया, कितना आया? 3। 3 को 1 से गुना किया 3, माइनस का निशान। 3 को 15 को 3 से भाग दिया 5, 5 को इससे किया, कितना हुआ? 10। 10 में से 3 गए, कितने बच्चे? माइनस के 7। आंसर कितना हुआ? माइनस के 7 बटे 15। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? माइनस के 7 बटे 15। ठीक है बच्चों, ये जोड़ था, ये घटाव था। जोड़ और घटाव में बस निशान का चेंज है, बाकी तरीका बिल्कुल सेम है। आगे वाला अपनी बात करते हैं मल्टीप्लाई का। इसको कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई का मतलब गुना है, ऊपर से ऊपर को गुना कर लो, नीचे को नीचे से गुना कर लो, अगर कटे तो काट दो वरना जरूरी नहीं है। एक तो ये तरीका, मैं इसके दोनों तरीके बता, इन दोनों को गुना किया, 15 चौके 60 हो गया, इसको किया कितने हुए? 40। 0 से 0 कटा, कितना हुआ? 6 बटे 4। उत्तर कितना आया? 3 बटे 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन में कहा कि भिन्नों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भिन्न ही निकालना है, तो अपने फ्रैक्शन में निकालेंगे। अगर पॉइंट में निकाले तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा, अगर मैं इसका मेथड बताऊं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपस में काट दिया, कितना है? 4 बटे 5 इंटू 15 बटे 8। ठीक है, एक कई बच्चों को समझ नहीं आता काटना, वो वैसे तो बच्चे डायरेक्ट कर देते, ऊपर को ऊपर से गुना किया, नीचे को नीचे, जो कटे उनको काट देते। इसमें क्या गया? ऊपर नीचे संख्या कट जाती है, कितना हुआ? 4 दूने 8, 2, ये कट गया, कितना हुआ? 3। तो आंसर कितना आ गया? 3 बटे 2। दोनों में जो आपको मेथड अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, डायरेक्ट गुना करके कर सकते हो, अगर कुछ संख्या कटे तो उनको भी अपने काट सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? जोड़, भाग और सॉरी प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, तीनों हो गया। उसके बाद मेन आता है डिवाइड। अब डिवाइड बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट संख्या होती है तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में आते हैं तो उनको कैसे करते हैं। अब देखो कितना है? 25 बटे 5, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 25 बटे 5। ये किसका है? भाग है। भाग का निशान हटा के मैंने इसकी जगह कौन सा लगा दिया? गुना का। जब भाग का निशान हटा के गुना करें तो ये संख्या है वो उल्टी हो जाती है। 40 बटे 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5 बटे 40, क्योंकि अपने डायरेक्ट फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से भाग डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो इसमें क्या करते हैं, फ्रैक्शन में 25 बटे 5 पहली संख्या एज इट इज निकलेंगे, भाग की जगह अपने गुना लगाएंगे, ये संख्या उल्टी हो जाएगी। अगर कटे, कट गया, ठीक है, तो कितना हुआ? 25 बटे 40। 5 के टेबल में कितना होगा? 5 बटे 8।
तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 5/8 इसका करेक्ट है। तो इस तरह अपने भिन्न का प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 5/8 माइनस 4/16, एक तो ये है, ठीक है। एक 5/8 गुना तो बच्चे कर लेंगे, 4/16, एक वाला माइनस वाला है और एक भाग वाला, ये दो क्वेश्चन है। इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा। आई होप आपको फ्रैक्शन है वो अच्छी तरह समझ आ गया। आगे इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।